अगर आज रात आप किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और अचानक आपको महसूस हो कि कोई पीछे चल रहा है, आप पलटे तो वहाँ कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, सिर्फ एक चलता हुआ शरीर जिसके हाथ में खुद का ही कटा हुआ सर हो। तो समझ लीजिए आप बिना सर की आत्मा के सामने खड़े हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग हर लोक कथा में एक ऐसी आत्मा का जिक्र मिलता है जिसका सिर उसके शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा अब भी भटक रही है। इसे कहीं सिरकटी चुड़ैल कहा गया, कहीं मुंडा भूत, तो कहीं हेडलेस घोस्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर सच्चाई का वो हिस्सा जिसे इंसान आज भी समझ नहीं पाया। कहते हैं जिस इंसान की मौत अचानक, क्रूर और अन्यायपूर्ण होती है, खास तौर पर जब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वही आत्मा बन जाती है बिना सिर की आत्मा। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं अक्सर दिखाई देती हैं शमशान के रास्तों पर, पुराने किलों के आसपास, जंगलों के बीचों बीच, या फिर उन जगहों पर जहां कभी किसी का सिर काटा गया हो। अब सुनिए भारत की सबसे डरावनी लोक कथाओं में से एक, सिरकटे का आतंक। कहा जाता है राजस्थान के एक पुराने गांव में एक सैनिक हुआ करता था, बहादुर, ईमानदार, लेकिन उसने अपने राजा के खिलाफ सच बोलने की गलती कर दी। सजा के तौर पर उसे गांव के बाहर सबके सामने सिर कलम कर दिया गया। उसका शरीर वहीं गिर पड़ा और सिर अलग लुढ़क गया। लेकिन गांव वालों का कहना है उसी रात उस सैनिक की आत्मा उठ खड़ी हुई। आज भी उस गांव के बाहर एक बिना सिर का साया घोड़े पर सवार दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उसका खुद का कटा हुआ सिर होता है। जिस किसी ने भी उस साये को आँखों से आंखें मिलाकर देख लिया, वो फिर कभी समान इंसान नहीं रहा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गांव छोड़कर भाग गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लोक कथाएं कहती हैं बिना सिर की आत्मा कभी बोलती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी हड्डियों तक को ठंडा कर देती है। अब चलते हैं उत्तर भारत की पहाड़ियों में। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में एक आत्मा का जिक्र मिलता है जिसे कहा जाता है मुंडा साया। यह आत्मा अक्सर रात के समय सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसकी एक अजीब शर्त होती है। वो हमेशा कहती है, मुझे पीछे मत देखना। जो लोग डर के बावजूद पीछे मुड़कर देख लेते हैं, वो देखते हैं एक ऐसा शरीर जिसके कंधों पर सिर ही नहीं होता, और अगली सुबह उनकी लाश उसी रास्ते पर मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब डर और वहम का खेल है, लेकिन सवाल ये है, एक जैसी कहानियाँ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में एक जैसी क्यों है? इंग्लैंड की लोक कथा में हेडलेस हॉर्समैन, आयरलैंड में डुल्लाहन और भारत में मुंडा भूत। हर जगह एक जैसी आत्मा और एक जैसा डर। कई तांत्रिकों का मानना है जब किसी व्यक्ति की सिर काटकर हत्या होती है तो उसकी आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग नहीं हो पाती। उसकी चेतना भटकती रह जाती है और वो आत्मा अपने ही सिर को ढूंढती रहती है। कहा जाता है अगर कोई
बिना सिर की आत्मा आपके सामने आ जाए तो कभी उसका पीछा मत करना, उसका रास्ता मत रोकना और सबसे बड़ी बात उसके सिर की तरफ मत देखना, क्योंकि वो सिर आपकी आंखों में अपनी अधूरी मौत का दर्द भर देगा। कुछ लोग कथाओं में बिना सिर की आत्मा सिर्फ डराने नहीं आती, वो इंसाफ मांगती है। बिहार और बंगाल की कुछ कथाओं में कहा गया है कि ये आत्माएं उन्हीं लोगों को परेशान करती है जिनका संबंध उनकी मौत से रहा है। अगर कभी रात में आपको लगे कि कोई भारी सांसें ले रहा है और हवा में खून की गंध है, तो समझ लीजिए कहीं आसपास बिना सिर की आत्मा मौजूद है। अब सबसे डरावनी बात सुनिए। लोक कथाएं कहती है अगर कोई इंसान उस आत्मा के सिर को उठाकर उसके शरीर पर रख दे तो आत्मा को कुछ पल के लिए शांति मिल जाती है, लेकिन बदले में वो इंसान खुद उसकी जगह ले लेता है। यानी एक सिर कटी आत्मा मुक्त होती है और एक नई आत्मा उसकी जगह भटकने लगती है। शायद इसलिए आज भी ये आत्माएं खत्म नहीं हुई, और शायद आज रात जब आप ये कहानी सुन रहे हो तो आपके पीछे कोई बिना सिर का साया खड़ा हो। अगर आपको अंधेरे में चलने से डर लगता है, अगर आप रात में अकेले सफ़र करने से बचते हैं, तो याद रखिए हर डर सिर्फ कल्पना नहीं होता, कुछ डर लोक कथाओं में छुपी सच्चाई भी होती है। अगर आपको बिना सिर की आत्मा की ये दास्तान डरावनी लगी तो समझ लीजिए आप अंधेरी दास्तान की दुनिया में पूरी तरह कदम रख चुके हैं। ऐसी ही रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियों के लिए अंधेरी दास्तान सीरीज को फॉलो करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन नई डरावनी लोक कथाएं, भूत प्रेत की सच्ची कहानियाँ और ऐसे राज जो रातों की नींद उड़ा दे देखना चाहते हैं, तो अभी सृप्सी हॉरर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ डर जिंदा किया जाता है।